ये देखिए, हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट को देख रहे हैं कैपेसिटर में, ठीक है। कैपेसिटर में कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट को देखें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको देखो, हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में एक्सप्रेशन अगर देखें, आई डी, तो वो था डी फाई बाय डी टी, यही था। अब देखो, कैपेसिटर में कोई कैपेसिटर है, ठीक है, इस पे चार्ज है किसी वक्त क्यू, और करंट जाके इस पे चार्ज जमा कर रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस सेक्शन के बाद पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डीसी वोल्टेज के साथ। मतलब कोई कैपेसिटर में, कोई बैटरी में अगर कोई भी कैपेसिटर है और एक रेसिस्टर लगा हुआ है और बैटरी है, तो जैसे हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर में ऑन करते ही चार्ज हो जाता था, ऑन करते ही चार्ज नहीं होगा, ऑन करेंगे चार्ज धीरे धीरे जाके जमा, चार्ज जो है, चार्जिंग विल टेक प्लेस, चार्जिंग विल टेक टाइम, टेक सफिशियंट टाइम, टाइम लगता है चार्ज होने में। तो किसी मोमेंट पे मान लेते हैं t इक्वल टू टी टाइम पे चार्ज है q, कैपेसिटेंस है c, करंट है i, ठीक है। तो i यहां पे क्या है, ये है कंडक्शन करंट, चार्ज के फ्लो से जो हो रहा है कंडक्शन करंट, और वो होता है डी क्यू बाई डी टी। कंडक्शन करंट आया, कंडक्शन करंट यहां से निकला, ठीक है। बीच में इस रीजन में नो कंडक्शन करंट, नो कंडक्शन करंट, कोई चार्ज का फ्लो नहीं है। लेकिन हम लोग देखेंगे इस रीजन में कैपेसिटर के बीच में कंडक्शन करंट नहीं है, बट देयर इज डिस्प्लेसमेंट करंट, इस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू एग्जैक्टली कंडक्शन करंट आई के ही बराबर है, जितना यहां है उतना यहां है। चार्ज फ्लो होता नहीं दिख रहा है, लेकिन कंडक्शन करंट है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट है। कैसे, देख लेते हैं। अगर हम कैपेसिटर को ड्रॉ करें, पूरा प्लेट को, कोई भी ऐसा सेक्शन देखें, ध्यान दो, ये कैपेसिटर का प्लेट है, बीच का एक सेक्शन देखें, ओके, ठीक है। बताओ तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑब्वियस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बीच में, आपको पता है क्यू बाय एस एप्सिलॉन होता है, जहां एस क्या है, प्लेट एरिया है, एस इज प्लेट एरिया, होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जिसको बोलते थे दो इनफाइनाइट शीट के बीच, इस पे सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सरफेस देखो, उसको क्रॉस जो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यस। अगर चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ने पे चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा उस रीजन से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट देगा। तो आईडी अगर हम निकालें, आईडी एप्सिलॉन टाइम्स डी फाई बाई डी टी निकालेंगे, तो आईडी का वैल्यू होगा कितना, एप्सिलॉन टाइम्स फाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, पूरा सरफेस जो है पूरा उसके पैरेलल लिए, पूरा लिए, तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स होगा ई इंटू एस होगा बाय डी टी, होगा एप्सिलॉन एस डी ई बाय डी टी, एप्सिलॉन एस डी ई का वैल्यू कितना है, क्यू बाय एस एप्सिलॉन डी टी, एप्सिलॉन एस कट गया, डी क्यू बाई डी टी,
तो बताओ डी क्यू बाई डी टी क्या आया था? कंडक्शन करंट था। तो अंदर में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो बिल्कुल उसी के बराबर है जो कंडक्शन। बाहर में कंडक्शन करंट था और अंदर में डिस्प्लेसमेंट करंट। बाहर में ये जो फील्ड था मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस वजह से था? कंडक्शन करंट की वजह से। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्शन करंट। और अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से होगा बताओ? ड्यू टू आईडी। ठीक है, अब एकदम वैल्यू सेम होगा। पूरा सरफेस लिए तो आधा सरफेस लेंगे तो आधा होगा। मतलब करंट में कंटिन्यूटी बना होता है। देयर इज कंटिन्यूटी इन करंट। ध्यान दो, देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ करंट, ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट का हमेशा कंटिन्यूटी होगा। टोटल करंट का हमेशा कंटिन्यूटी होगा। जितना करंट था वो मेंटेन होगा। टोटल मतलब आईसी प्लस आईडी इक्वल टू कांस्टेंट होगा हमेशा। पहले सिर्फ आईसी था, आईडी जीरो था। अब वो आईसी किस में बदल गया? आईडी में। आईसी जीरो हो गया। फिर किस में बदल गया? आईसी में। वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो ये एक सरफेस है। ध्यान दो, ये एक सरफेस है, ठीक है। इधर से आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है I1, इसमें करंट आ रहा है I2, इधर से जा रहा है I3। चार्ज यहां जमा हो रहा है, क्यू टाइम के साथ जमा हो रहा है, ठीक है। I1 प्लस I2 मान लेते हैं ज्यादा है I3 से। जितना आ रहा है जमा करने वाला उससे कम जा रहा है जाने वाला। मान लो ये 5 एम्पियर है, ये 7 एम्पियर है, 12 एम्पियर से आ रहा है और 10 एम्पियर से जा रहा है, यानी 2 एम्पियर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है? जिसकी वजह से चार्ज बढ़ते चल रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्योंकि जितना आता उतना जाता तो चार्ज कांस्टेंट रहता। आ रहा है ज्यादा, जा रहा है कम, तो चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो कंडक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। तो दिखने में लग रहा है कंडक्शन करंट घट गया है, तो वो कहां कंपनसेट करेगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा I1 प्लस I2 माइनस जो कंडक्शन करंट का लॉस होगा वो किसमें अपीयर होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है कहानी पूरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है।